बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे बहन नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। और आज जुम्मा का बाबरकत दिन है। मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ गो कि अल्लाह पाक आज सभी दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। और आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। जो चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक शेयर करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। तो आपको भी पता होगा कि जिसने मेरे खिलाफ इतने ज़्यादा बकवास की है, तो मेरा हक बनता था कि मैं उसकी बकवासियत का मैं जवाब अपनी ज़ुबान में दूँ, लेकिन मुझे मना भी किया गया था कि रहने दो। तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि ये इसके व्यूज़ आजकल नहीं आ रहे, इसी वजह से ये आपका नाम लेकर व्यूज़ लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ता ना जब तक मैं उसको अगले बंदे को जवाब ना दे दूँ। पहली बात तो ये है कि मैं इसको इतने समझती भी नहीं हूँ, मेरी नज़र में इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, ना ही मैं इस काबिल इसको समझी, इस घटिया तरीन औरत को कि मैं इसके लिए बात भी करूँ। लेकिन आज की वीडियो बना के मैं इसको ये जवाब अच्छी तरह से देना चाहती हूँ। आगे बकवास करती हैं, भौंकती हैं, वो उसकी फितरत है। क्योंकि देखें, गली के कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं और जो गुजरने वाले होते हैं वो गुजरते रहते हैं। तो ये भी ऐसी भौंकती रहेगी। और मेरा काम है अपने काम की तरफ बढ़ना और अपने काम को आगे लेकर जाना। जो भौंकते हैं वो भौंकते रहेंगे, मेरी जूती को परवाह भी नहीं है। जो मैं बोलती हूँ कि मेरे लेफ्ट को राइट को भी नहीं है। कल बेचारी मेरी नकल करके वैसे ही कह रही थी, और जलकुकड़ी तुम हो, जो दूसरे से जलती तुम हो, और मुझे कह रही है कि ये बेचारी उनसे शॉर्ट और लेना चाहती है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कहा गया है कि इसने थूका हुआ चाटा है। तो थूका हुआ तुमने चाटा है, बगलम ज़्यादा तुमने चाटा है, क्योंकि तुमने कहा था कि आज के बाद में हैप्पी वालों पे कोई वीडियोस नहीं बनाने वाली। देख ले अब उनके लिए, ये उनके हक में जो वीडियोस बनाती हैं उनके लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है कि आज के बाद मैंने उन पे कोई वीडियोस बनानी नहीं है। ऐसी वो जो नहीं आप लोगों ने देखा होगा ऐनक वाला जिन, और फिर वो ऐड भी देखा जो कचरा रानी होती थी, और जब वो कचरा फेंकती थी वो कैसी हंसी थी। तो ऐसी बिल्कुल ये हंसती है। तो बनाओ ना बनाओ, मेरी जूती को परवाह नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई हैं, उनके हक़ में भी बनाई हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बनाई हैं। वो सारी की सारी मेरे चैनल पे मौजूद हैं वीडियोस। और अब मैंने अगर उनका साथ देने का ये किया, ऐद किया है, तो मैं इंशाल्लाह उनका साथ देती रहूँगी। तुम जो कुछ भी करती हो, तुम अपने घटिया काम को जारी रखो, मैं तुमको मना नहीं करने वाली हूँ। अब तुम क्यों चुप हो गई हो? अगर तुमने ये ऐलान कर दिया, तुमने कहा कि ये मेरे कंटेंट चोरी करती है, तो फिर अब तुम क्यों चुप हो गई हो? अब तो वहाँ से डंडे के जोर पे तुम चुप हुई हो ना। वैसे तो तुम चुप होने वाली नहीं थी, तुमको तो डॉलर्स का चस्का पड़ चुका था। और अब जब उन्होंने डंडा दिखाया है ना, चुप कर दबक के एक कोने में बैठ गई हो, अपना तो फेस भी अब सामने नहीं करती हो। जैसे कुछ दिन पहले तक सोफे पे बैठ के फां फां करती, तुम उन पे वीडियोस के ढेर लगाती रहती थी, 3-3 4-4 वीडियोस बनाती थी। मुझसे पूछा गया है कि तुम कैसे कहती हो कि मैं टीचर हूँ, मैं निगारस्तन हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बहू हूँ, तो तुम 3-3 वीडियो कैसे बनाती हो? तो योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि उसमें इजाफे के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। वैसे मैं तुम्हें इस काबिल समझी नहीं थी कि तुम्हारी बात का जवाब दूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो मेरी सास वो मेरी खाला, खाला कौन होती हैं? माँ। और जो मेरी भाभियाँ वो मेरी बहनें। और इन छुट्टियों के दिनों में भी मैं अपनी मर्ज़ी से काम करती हूँ। मैं अभी उठी हूँ अपने बिस्तर से, नमाज़ पढ़ के कुरान पाक की तिलावत वगैरह से फ़ारिग होकर मैं सो गई थी, और अभी मैं उठी हूँ, अब नाश्ता किया। अभी मैंने सोचा कि तुम्हारी बकवासियत का मैं जवाब मुँह तोड़ जवाब देती हूँ। इसके बाद जो तुम भौंकती रहो, क्योंकि जो उनका काम होता है वो तो वही करता है, जो इंसान की फितरत होती है वही दिखाता है। और ये मुझे मेरी भाभियाँ मुझे काम नहीं करना देती हैं, तो क्योंकि मैं अपने घर बार की लाडली हूँ, और ये अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। तुम्हारी तरह से नहीं हूँ आवारा गर्द के गली मोहल्लों में फिरती रहूँ, मैं तो अपने घर से कभी गई भी नहीं हूँ। और इसके बाद है कि तुमने एक रखी हुई है अल्लाह मियाँ की गाय, जो तुम्हें मिल गई है, और उससे तुम दिन रात काम लेती हो। वीडियो में उसकी तारीफ़ के पुल बांध देती हो। बेटी है, लेकिन बेटी से काम जो करवाती हो ना, वो उन सब ने, मुस्कान सिस्टर ने और मुंतहा लोगों ने,
वो सामने लोगों के कर दिया था मेरे बगैर बताए। उस टाइम तो मैं उनसे बात भी नहीं करती थी, ना ही अब मैं बात करती हूँ, लेकिन उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया था, तुम्हारे बारे में A to Z बता दिया था। तुमने बोला है कि मुझे साइको कैसी कहती है कि मेरा असली नाम इसको पता नहीं है, तो तुम्हारा नाम मैं जानती हूँ, तुम्हारा नाम नजमा है। और तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या करती हो, A to Z मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो मैं तुम्हारा नाम घटिया लेना भी नहीं चाहती थी, ना ही मैं तुम्हारा कोई तल्लुक कोई वास्ता है। और दूसरी ये मैं तुम्हारी खुशफहमी दूर कर देती हूँ कि मैं तुम्हारे चैनल की वीडियो को देखती हूँ। तो ये रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन कि मैं पहले भी तुम्हारी वीडियो को 1 या 2 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं देखती थी। ये अगर तुम मुझे हल्फियाँ करवाओ तो मैं हल्फ देने के लिए भी तैयार हूँ कि मैंने तुम्हारी कब कोई वीडियो फुल वॉच की हो या मैंने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। हाँ, कि एक बार जब तुमने पता नहीं क्या कौन सी बात हो रही थी, तो तुमने कहा था तो मैंने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब किया था, लेकिन फ़ौरन उसे दूसरे दिन मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया था, क्योंकि मुझे जब नोटिफिकेशन इतने ज़्यादा मिलते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ और बार बार टून होती रहती है। तो मैंने किया हुआ सच्ची बात बताती हूँ, झूठी बात मैं बताती नहीं हूँ, नहीं मैं झूठ बोलती हूँ। इन जैसे घटिया लोगों की वजह से मैं झूठ बोलूँ। मैंने सोनू सिस्टर का, परी शाहिद का, अतिया आंटी का और राफिया सिस्टर का मैंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। इनकी वीडियोस मैं देखती हूँ, बाकी किसी की मैं नहीं देखती। और रहा साबरा वाले टॉपिक की, तुम पीछे क्यों हट गई हो, वो मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। वो ये है कि मेरे डर की वजह से तुम पीछे नहीं हटी थी, क्यों बनाती तुम वीडियो बेशक बनाती रहती, मेरी जूती को भी परवाह नहीं थी, लेकिन तुम इस वजह से हटी थी कि सारे रिएक्शन वाले जो 1 डेढ़ साल से राफिया के साबरा के अगेंस्ट वीडियोस बना रहे थे, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी, और तुमने डर की वजह से तुमने वो मौजू छोड़ दिया था, क्योंकि तुमको पता था कि ये लोग मुझे छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने हम लोगों को एक किस्म का झूठा साबित करने की बहुत ही घटिया सी कोशिश की थी, लेकिन हम लोग सच्चे और सच्चे का हमेशा अल्लाह साथ देता है। और तीसरी बात कि थूका हुआ चाटना, थूका हुआ तो तुमने चाटा है, और वो भी बगलम ज़्यादा चाटा है, क्योंकि मैं ना ही हैप्पी वालों की रिश्तेदार हूँ, ना ही मैं बग्गी लोगों की रिश्तेदार हूँ, ना ही तुम्हारी रिश्तेदार हूँ। और बग्गी लोगों का मैंने तो कभी चैनल देखा भी नहीं था। हैप्पी वालों की मैं पुरानी सब्सक्राइबर थी, और हैप्पी वालों की मैं वीडियोस भी वॉच करती होती थी। और इसी वजह से जब अतिया आंटी ने उनके खिलाफ़ वीडियोस बनाई थी तो मैंने उनको जवाब दिया था। और मेरी कितनी वीडियोस ऐसी पड़ी हुई हैं जो पहले ही हैप्पी वालों के हक़ में थी, और अब मैं उनके हक़ में ही बनाऊँगी। दूसरी बात कि मैं तुम्हारा कंटेंट चोरी करती हूँ, चोरी करती है मेरी जूती। तुम्हारा कंटेंट होता क्या है, तुम्हारे वीडियोस में होता क्या है? हर किसी को नीचे गिराना, हर किसी को हद तक कमीज़ के समझना। और मैं इस काबिल ही तुम्हें नहीं समझती कि मैं तुम्हारी वीडियोस को देखूं, मैं तुम्हारा कंटेंट को चोरी करूं। तो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर देख सकते हैं जाके, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि जो भी मुझे सब्सक्राइबर भी मिले ना, वो मेरे बहन भाइयों जैसे हैं। जो भी ना मेरे खिलाफ़ कोई बकवास करता है ना, वो मेरे बताए बगैर उसको नानी याद करवाते हैं। और नानी से याद आया कि ये नानी की कब्र पे फातिहा ख़वानी करने के लिए गई थी, बाकायदा से उसकी वीडियो नानी की कब्र की बना के ये सोशल मीडिया पे डाल रही है। और कहते हैं कब्रिस्तान की वीडियो हरगिज़ नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो इबरत की जगह होती है, और वहाँ पे जाके वीडियोस बनाना बहुत ही बुरी बात है। इस औरत को वो नहीं पता है, वो भी अपने व्यूज़ के लिए मरे हुए लोगों को भी साथ शामिल कर रही है। तो और इस औरत से हर इसी घटियापन की उम्मीद इंसान लगा सकता है। और दूसरा जो बात है ना कि मैंने तुम्हें अच्छा समझे कब था, तुमने मेरे खिलाफ़ वीडियोस बनाई थी। तुम्हें याद है कि राबिया सब्सक्राइब वालों के लिए मैंने जब वीडियोस बनाई थी, तुमने हक में बनाई थी कि कौन ऐसा बंदा है जो है राबिया सब्सक्राइब वालों के खिलाफ वीडियो बना रहा है। हिम्मत भाई को जिसने इतना ज़्यादा परेशान कर दिए, उनको परेशान इतने ज़्यादा हो गए, उन्होंने अपने सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया है। वो ऐसा कौन सा बंदा है, कौन सी बंदी इतनी घटिया है कि जिसने तुमने इवन के मेरा नाम भी लिया था। अंडरस्टैंड। और इसके बाद मैं तुम्हें अच्छा कभी भी नहीं समझती थी, चाहे मेरी तुमसे बात होती थी नहीं होती थी, जब भी तुम मुझे करती थी ना, मैसेज करती थी, जब कॉल्स करती थी ना, सच पूछो ना तो मैं ये अल्फिया कहती हूँ कि मैं बहुत ही परेशान हो जाती थी। मैं कहती कि जल्दी जल्दी से ये अपनी बात ख़त्म करे, मैं इसका फ़ोन काटूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ी चहरती आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। कभी कभी बहाना बनाती थी, मैंने जाना है, इधर जाना है, मैंने ये काम करना है, कि ये बंदी मेरे सर से दूर हो और मेरे सर से उतरे कि मैं अपना काम करूं। और इसके बाद मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ कि थूकर चाटने वाली,
کہ پھر تم نے وہی تھوکا ہوا چاٹا نا، اور وہ بھی بغلم زدہ گندا تم نے تھوکا ہوا چاٹا ہے۔ اس وجہ سے چاٹا ہے کہ ہیپی والوں کے نہیں، رابعہ's لائف والوں کے، رابعہ's لائف والوں کے حق میں تم بناتے وہی تھوکا ہوا تم چاٹا جو تمہارے سمجھ کے مطابق اچھے تھے، جو اچھے کام کرتے ہیں، ان کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو لے کر کوئی ریئیکشن والا بات کر سکے، اور انہی پہ تم نے پھر تھوکا ہوا اتنا چاٹا کہ ابھی تک چاٹ رہی ہو۔ یہی تمہیں خود ہے، جو بندہ دوسرے کو کہتا ہے نا کہ تھوکا ہوا چاٹا، وہ بندہ خود تھوکا ہوا چاٹتا ہے۔ جو بندہ خود بات کرتا ہے نا، وہی بندے کی ذہن میں بات ہوتی ہے، جو میں کر رہی ہوں نا وہی دوسرا کر رہا ہے۔ اور جل ککڑی تم جل رہی ہے لوگوں سے، کہ میں تو میری ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں سب کہ میں نے ایک حد کوئی ہیپی والوں کے لیے بنائی ہو، اور وہ تو میں کہتی ہوں نا کہ جب بھی تم بناتی رہو گی تو میں آگے سے ان کا جو ہے نا اتفاق کرتی رہوں گی، کیونکہ میں نے ان کے لیے بہت زیادہ بنائی ہیں۔ وہ اتنے اچھے لوگ ہیں نا، انہوں نے مجھے آج تک اف تک نہیں کہا۔ تمہیں تو انہوں نے چھٹی کا دودھ یاد دلایا ہے، تو آگے بھی یاد دلاتے رہیں گے، لیکن مجھے انہوں نے ایک میسیج تک نہیں کیا کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف ویڈیوز بنائی ہیں، کیوں تم نے ایسا کیا ہے، کوئی گالی کوئی گلوچ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن تمہاری طرح میں نہیں ہوں کہ میں بار بار ویوز کے لیے، جس ٹاپک پہ ویوز اچھی آتی نا اس کو پکڑ لینا چاہیے۔ یہ تم ہو نا، منصرہ بلاگر والی سسٹر نے تمہاری وائس بھی چلائی تھی نا، اور تمہاری سب نے تمہارے آہستہ آہستہ کرتوت زہر کر دیے۔ اور اس کے بعد جل کوکڑی تو تم جو جل رہی ہو، تم ایک بار نہیں لاکھ ہزار کروڑ بار تم ہو، جو تم نے کہا ہے نا وہ تم ہو۔ میں کسی سے باپ سے بھی نہیں ڈرنے والی ہوں، کیونکہ یہ یہاں پہ وائی ٹی ہے، وائی ٹی پہ سب نے کام کرنا ہے، کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے۔ اور میں تو یہیں پہ آئی ویسے ہی آ گئی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ جھوٹے لوگ ہیں اور جو دوسروں کو گرانا چاہتے ہیں، ان کی برمار ادھر وائی ٹی میں پڑی ہوئی ہے، اور ہمارا حق بنتا ہے حق اور سچ کا ساتھ دینا۔ اور تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ہر روز ایسی باتیں کرتی رہو؟ اب تمہیں یاد، اب تم چپ ہو گئی ہو، اب تو تم ہیپی والے کے لیے بنا رہی ہو۔ آگے کہتی تھی اب ان کا کیا ہوگا، اب تم یہ ہیپی والوں کو چھوڑ دیا ویڈیو بنانا، جو آ کے ان کے حق میں بناتے تھے ان کی تو اب ہوگی بند، اب کیا بیچارے کریں گے۔ تو میرا تو تم سے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تم ہو کون؟ میں تو اس قابل بھی نہیں سمجھتی، تم تو میرے لیول کی ہے ہی نہیں ہو کہ میں تمہارے خلاف کوئی بات ایسی کروں، نہیں اس خلاف کیا یہ میں تمہارا نام لے کر کوئی بات بھی کروں، میں تم کو اپنے لیول کی سمجھتی نہیں ہوں۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، اور بھی کافی لوگ ہیں ان سے ٹکرے مارو جا کے، ویوز کے لیے مر رہی ہو۔ ہیپی والوں کا ٹاپک چھوڑ دیا تو تمہارے ویوز آ ہی نہیں رہے۔ کبھی دیکھا ہے ویوز آتے ہیں کتنی تمہاری ویڈیوز میں آتے ہیں؟ کبھی جا کے اپنی ویڈیو ساری دیکھو، یا اپنے گربیان میں جا کے دیکھو، وہاں سے تمہیں سارا کچھ نظر آ جائے گا، جو تم ہو، جو تمہاری کرتوت ہے، جو تمہاری اوقات ہے۔ تو جو تھا ماں بننے کی تو تم نے کوشش کی تھی، ماں بننے کی تو تم نے صابرہ کی اتنی کوشش کی ہے نا کہ تم نے حقیقی اس کی ماں بننے کا کردار ادا کیا۔ اور جہاں تک شارٹ آؤٹ کی بات ہے کہ میں نے اس سے شارٹ آؤٹ لیا ہے بگی سے، اور میں لینے والی ہوں ہیپی والوں سے، تو میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تم ہی ہو جو شارٹ آؤٹ سے لیا تھا، اور فوراً ہوا سے اڑ کے پاگل ہو گئی تھی میں جاؤں اور میں اپنی بیٹی کے وطنہ پہنچ کے تم نے اس کے چینل پہ شیئر کر دی اس کی ویڈیو۔ اپنے ساتھ ساتھ تم نے اپنی بیٹی کے چینل کے بھی پروموشن کے لیے تم نے اتنی زیادہ کوششیں کی تھی، میں نے کوشش نہیں کی ہے۔ تو امید ہے تمہیں جواب میرا پسند آئے گا، نہیں تو آگے بھی ملے گا۔ اللہ حافظ۔